तो नंबर 1 तो राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन कोई सल्यूशन नहीं है, और फिर उसके नेक्स्ट लाइन में वो कहते हैं कि अगर लॉकडाउन खत्म हुआ तो उसके बाद कोरोना फिर से फैलेगा। फिर उसके बाद राहुल गांधी तीसरी बात कहते हैं कि देश में इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है, और फिर चौथी बात राहुल गांधी फिर से कहते हैं कि हम लोगों को सबको बाहर निकलने में देखना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। तो सबसे बड़े कंफ्यूज तो मुझे राहुल गांधी लगते हैं। फिर राहुल गांधी ने एक बात करी कि टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए, तो टेस्टिंग बढ़ाते हैं, टेस्टिंग करने जाते हैं डॉक्टर और नर्सेज, तो उनपे पत्थर फेंकती है ये जो जमात। इस पर राहुल गांधी एक शब्द क्यों नहीं बोले? राहुल गांधी ये कहते हैं कि टेस्टिंग बढ़ाओ, टेस्टिंग ज्यादा नहीं हो रही है स्टेट्स में। तो उनका ही जो पंजाब स्टेट है, ये कहते ना मुस्लिम को टारगेट करते हैं। हमने उन निहंग सिखों के लिए भी बात करी जिन्होंने पंजाब में पंजाब का वो एएसआई था, उसका हाथ काटा तलवार से, तो हमने उनके अगेंस्ट भी बोला है। तो राहुल गांधी इस पे क्यों कुछ बोलते नजर नहीं आए? और राहुल गांधी उसके बाद में कहते हैं कि आर्मी फोर्सेस और स्टेट्स को एम्पावर्ड करना चाहिए। एक तो इसके दिमाग से ये 8-9 साल से ये इसका जो एम्पावर्डमेंट वाला जो इसके दिमाग से चिपका हुआ है शब्द, एम्पावर्ड 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 करता रहता है राहुल गांधी। तो कितना एम्पावर्ड करे? आज महाराष्ट्र में इनकी गवर्नमेंट है, उद्धव ठाकरे मतलब एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस तीनों मिलकर अपनी सरकार चला रही है। स्टेट पुलिस इनके हाथ में है, स्टेट डिसीजन इनके हाथ में है। तो एम्पावर्ड किस तरह से किया जाता है? राहुल गांधी की नजर में स्टेट्स को एम्पावर्ड करने की डेफिनेशन क्या ये मूर्ख राहुल गांधी समझा ले? ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री है कांग्रेस का और उसकी कुर्सी पे जाके कोई भाजपा का नेता बैठा हो, ऐसी तो बात है नहीं। तो इनका कहने का मतलब क्या है? दूसरी बात, राहुल गांधी कहते हैं कि देश में अनाज की कमी है। मतलब राहुल गांधी नेशनल टेलीविजन पर आकर केओस करना चाहते हैं पूरे भारत में, ऐसी भ्रम फैलाकर कि देश में अनाज की कमी है, जबकि देश में पूरा अनाज है और किसानों को तो छूट भी दे दी गई है, उनकी फसल वो काट ही रहे हैं। गेहूं अभी हमने देखा कि जब तक देश में गेहूं और चावल है उसको अनाज की कमी नहीं कहा जाता है। इतना भरपूर पड़ा है देश में अनाज, और वो ऐसी केओस की स्थिति खड़ी करते हैं और वो ऐसा लोगों को भड़काते हैं कि अनाज की कमी होने वाली है देश में। तो वो चाहते क्या है? केओस हो। इसके बाद राहुल गांधी जी कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर से खुलकर कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है नरेंद्र मोदी। तो क्या अभी लॉकडाउन 2 स्टार्ट होने से पहले नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस करी थी, सभी चीफ मिनिस्टर को कहा था जुड़ने के लिए, सब जुड़े भी। और बाय द वे राहुल गांधी को मैं बता दूं कि पंजाब, महाराष्ट्र, उसके बाद में इनके राजस्थान स्टेट, इन सारे स्टेट में तो लॉकडाउन ऑलरेडी 30 अप्रैल तक एक्सटेंड हो चुका था। मोदी जी ने तो परसों आके बात कही 14 अप्रैल को। तो राहुल गांधी खुद ही इतने बड़े मुझे पप्पू लगते हैं और इतने बड़े अपने ही बात में भ्रमित लगते हैं, इतनी उनकी ही कथनी और करनी में फर्क नजर आता है। उसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि जीएसटी का पैसा स्टेट को देना चाहिए। तो भैया तुमको पता नहीं है जीएसटी के नियम? जीएसटी का 50% पैसा स्टेट के पास में ही जाता है। अगर आपको पता नहीं और आप इतने बेवकूफ है तो आपको फिर तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी हिसाब से पार्टी प्रेसिडेंट तो दूर की बात, पार्टी का चपरासी भी बनने के लायक। अगर आपको ये बात नहीं पता, छोटे से छोटे बच्चे को पता है कि जीएसटी का 50% स्टेट को जाता है, तो ये कैसी बात करते कि जीएसटी का पैसा देना चाहिए? इतनी बकवास और फालतू बातें हैं इनकी। स्टार्ट में ही आके बोलते हैं मैं कोई कमियां नहीं निकालूंगा, हमको एक मिलके लड़ना है, इस मुसीबत से लड़ना है। और उसके बाद में ये 51 साल का अधेड़, अपने आप को, ये अधेड़ उम्र का है लेकिन अपने आप को युवा नेता कहता है, ये 51 साल का बुढ़ा इंसान ये आके बोलता है हमें एक होना है, हमको मिलके करना है, मैं अभी कोई सरकार की कमियां नहीं निकालूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा और फिर अगेन वो सरकार पर टिप्पणियां कर रहा है, सरकार की कमियां निकाल रहा है। तो राहुल गांधी एज ए नेता उनके पास क्या सोल्यूशन है वो खुद बता दे। उनको बोलो अपनी नानी के घर इटली से जाके कोरोना का सोल्यूशन ले आए और देश को दे दे वो सोल्यूशन। खुद के पास सोल्यूशन है नहीं, सरकार पर उंगलियां उठाते रहते हो, ब्लेम करते रहते हो। अपने स्टेट में इन्होंने क्या कर लिया? पंजाब में, राजस्थान में, महाराष्ट्र के लिए एक शब्द नहीं बोले। परसों वहां पर इनका ही विधायक वो
ये क्या नाम है इसका, इनका जो विधायक था वो वहां का बांद्रा का बाबा सिद्दीकी का बेटा जिसान सिद्दीकी। तो ये जिसान सिद्दीकी जो कि कांग्रेस का एमएलए है, उसके एरिया में सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सारे के सारे ये मजदूर उस पर ये सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाए। इनके नाक के नीचे जो इनका मुख्यमंत्री है उसके घर के वहां पे भीड़ इकट्ठी हो रही है। राहुल गांधी उस पर एक शब्द बोलते नजर नहीं आते। सरकार को नसीहत देने गए बाय द वे ये पप्पू, लेकिन ये पप्पू अपनी जो फेवरेट जमात जिसको 70 साल से ये लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, 70 साल से उनका वोट बैंक राजनीति कर रहे हैं, उन मुसलमानों को इन्होंने आज तक इतना जाहिल, अनपढ़ और गवार रखा है कि उनको आज भी ये बीमारी समझ में नहीं आ रही है और वो ये कह रहे हैं कि हमें तो अल्लाह बचाएगा, हमें तो अल्लाह बचाएगा, और वो पत्थरबाजी कर रहे हैं पुलिस पे, नर्सों पर, उनके सामने नग्न हो रहे हैं, वल्गर हरकतें कर रहे हैं। कल उन्होंने डॉक्टर जो एलएनजेपी हॉस्पिटल की डॉक्टर है उस पर इसने अश्लील हरकतें करी, इस तबलीगी जमाती ने। उसके लिए ये बेवकूफ मूर्ख इंसान एक शब्द नहीं बोला और कहता है कि राज्यों को पैसा, खुद ने क्या करा, खुद ने पीएम केयर्स में क्या पैसा दे दिया। इसकी जो ये मम्मी है जो क्वीन एलिजाबेथ बन के बैठी हमारे देश की, एंटोनिया माइनो उर्फ सोनिया गांधी, जिसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, और ये नेशनल हेरल्ड के मालिक जिस पर 6000 करोड़ का केस चल रहा है, नेशनल हेरल्ड केस, तो वो 6000 करोड़ रुपए तुम दान ही कर दो ना। तुमने किसी को 1000 रुपए का भी दान नहीं दिया है, किसी गरीब की मदद नहीं करी। लॉकडाउन के 21 दिन वो, और अब ये 2 दिन ये नए शुरू हो गए। किसी भी राहुल गांधी की या कांग्रेस की कोई भी टाइमलाइन में जाके आप चेक करो, इन लोगों ने किसी गरीब को 1000 रुपए का राशन भी दिया है क्या? बस इसको आकर, बस इतने टाइम से इसको कोई फेम नेम नहीं मिल रहा है, तो आज इस बंदे ने बैठकर अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंस कर दी और अपने आप को लाइमलाइट में लाने की एक कोशिश कर दी। उसके बाद में इसका जो वो है जमीन चोर जीजा, इसका रॉबर्ट वाड्रा, वो कबाड़ी वाला जो 10 साल में 2004 से 2014 में 10 साल में मल्टी मिलियनर बन गया, जो करोड़ों की प्रॉपर्टी राजस्थान, हरियाणा में और पंजाब में खा के बैठा है, उसने 1000 रुपए का भी दान नहीं करा। और ये आज बड़ी बड़ी बकवास करता है। इसने खुद ने क्या दान कर लिया? इतना पैसा इन लोगों के पास में, क्वीन एलिजाबेथ से भी ज्यादा पैसा इसकी अम्मी सोनिया गांधी के पास में, जो भारत की क्वीन बन के बैठी है, एंटोनिया माइनो, खुद ने 1 रुपए का कुछ करा नहीं। और ये इन लोगों को नसीहत दे रहा है। आज पुलिस वाला भी डोनेट कर रहा है हर जगह अपनी सैलरी से। इनके ही जो ये जमाती है उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोला। ये बोलता है कि चीफ मिनिस्टर से कॉन्फ्रेंस नहीं, बातचीत नहीं करी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दिन शायद वो सो रहा था नशा करके, इसको पता नहीं चल रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस करी थी नरेंद्र मोदी ने सीएम के साथ और सारे मुख्यमंत्रियों के साथ और राय जानी दी। दूसरी नंबर, ये आज मीडिया में कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो इसके जो बहुत ही घनिष्ठ इसके जो संबंध है मुस्लिम लीग के साथ, ये उस मुस्लिम लीग वालों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करता ना, मौलाना और मौलवियों को इकट्ठा करता, मौलाना और मौलवियों को कहता कि अपनी जमात को समझाओ, आके मुस्लिमों के नाम एक संदेश देता, जैसा आज सलमान खान ने संदेश दिया है मुस्लिमों के नाम कि जिस डॉक्टर की सब पूजा कर रहे, फूल फेंक रहे, उनपे तुम पत्थर फेंक रहे हो, वो तुम्हारी जान बचा रहा है। ऐसी एक वीडियो बनाकर मुसलमानों के लिए कर देता। तो इनको तो ऐसा लगता है ना मुसलमान इनका बहुत मानता है, जो कि सही भी है, मैनिपुलेट करके रखा है इन लोगों ने। तो मुसलमानों के लिए आप कॉन्फ्रेंस करते, मुसलमान के मौलाना मौलवी और जो इनके धर्म प्रचारक है, धर्मगुरु, इसके लिए कॉन्फ्रेंस कर नसीहत देता आया। बड़ा मतलब एम्पावर्ड, क्या एम्पावर्ड कर रहा है फोर्सेज, और ये तो क्या मतलब वहां पे बांद्रा में जो हुआ था तो उसमें क्या वो पुलिस वाले पहले नरेंद्र मोदी को फोन करने गए थे क्या? उद्धव ठाकरे के पास में क्या राइट्स नहीं है क्या? तो ये बकवास जो ये बात करता है ना, ये अधेड़ उम्र का 51 साल का बुढ़ा राहुल गांधी जो अपने आप को युवा नेता कहता है, इसका लंगोटिया यार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इसका साथ छोड़ दिया, क्योंकि उसको भी पता है कि ये बैल बुद्धि का कुछ होने वाला नहीं है और इसके साथ मैं रहूंगा तो मेरा भी भविष्य अंधकार में है। इसलिए कांग्रेस ही तुम्हें छोड़ के भाजपा में शामिल हो रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ अंधेर नगरी है और चौपट राजा है, तो यहाँ पे कुछ होने वाला है नहीं। तो ये आज के राहुल गांधी की जो भी सारी बात थी, इसने जो लॉकडाउन की बात करी थी, या फिर कह रहा था कि लॉकडाउन कोई सोल्यूशन नहीं है, फिर इसने टेस्टिंग किट की बात करी, फिर इसने फंड देने की बात करी, इसने जीएसटी की बात करी, इसने एम्पावरमेंट की बात करी। इसको मैंने सभी चीज का जवाब बहुत अच्छे से दे दिया है बखूबी। और ये जो बोला ना इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, तो भाई इमरजेंसी वाली सिचुएशन में लोग घर में ही रहते। वो अलग बात है कि तुम्हारी दादी ने इमरजेंसी लगाकर लोगों को जेल में बंद करा था, नरेंद्र मोदी तो हमें घर
में बंद करा है तो हमारे भले के लिए करा है, क्योंकि हमारी जान को खतरा है। प्लस में वो हमें पैसे भी दे रहे हैं, अनाज भी दे रहे हैं, देखभाल भी कर रहे हैं, फूड भी पहुंचा रहे हैं, खातों में पैसा भी पहुंचा रहे हैं, मनरेगा वालों को पहुंचाया, किसानों को पहुंचाया, किसानों को छूट भी दी। अब क्या करें, मतलब फांसी पे लटक जाए और क्या करे वो। तुम लोग होते तो क्या करते, तुम लोग तो ये कोरोना ये जो आया है ना, तो तुम तो कोरोना घोटाला भी कर लेते अगर तुम्हारी होती तो। इस बैल बुद्धि इंसान ने एक सोल्यूशन नहीं दिया, इसने फालतू की आंखें बकवास करी। ऐसे फालतू लोगों को फॉलो करना बंद करो। और गुलामों, तुम्हारा जो ये पप्पू है ना, ये 51 साल की उम्र तक अगर इसमें बुद्धि नहीं आई है ना, तो तुम सोच लो कि तुम इस जैसे पप्पू को फॉलो कर कर तुम्हारा कोई भला होने वाला है नहीं। तो ऐसे बेवकूफों को सबसे पहले तो ये बताओ कि अपनी जमात और अपने जो बहुत तुम्हारे जो करीबी मुस्लिम तबलीगी जमात के जो मुस्लिम लोग हैं, मौलाना मौलवी लोग हैं, इनको आके थोड़ी सी अक्ल दे दो, क्योंकि हम परेशान हो चुके हैं। उस टॉपिक पे इसने कुछ बात नहीं करी है, इसने कंसर्न नहीं दिखाया डॉक्टर के लिए, पुलिस के लिए, जिसको वॉरियर्स कहते हैं और जिनकी हम लोग इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, जिनकी रिस्पेक्ट में हमने दिए जलाए, जिनकी रिस्पेक्ट में हमने ताली बजाई, उसके लिए ये बंदा एक शब्द नहीं बोला। बस इसको सुबह से शाम तक क्रिटिसाइज करना है। इस मूर्ख में 1% का भी इस मूर्ख इंसान ने कोई सजेशन नहीं दिए। ये मूर्ख इंसान सामने से कोई वार्तालाप करने नहीं गया नरेंद्र मोदी से। इसने कोई अपने स्टेट में ऐसा कोई इसने चमत्कार कर कर दिखा नहीं दिया इसने। और ये बंदा कर अपने आप को, और उसको एक सवाल पूछा तो मेडिकल से रिलेटेड, तो कहता है ये मेरे जैसे, उसने वो एनसीसी वाले जवाब पे कहा था ना मेरा विषय नहीं है, वैसे इसमें भी बोल दिया मेरा विषय नहीं है। तो भैया तुम्हारा विषय क्या है ये बता दो। तुम्हारा विषय ये है कि थाईलैंड में कौन सी अच्छे मसाज पार्लर है, जरा बता दो, क्योंकि हर बार छुट्टियां बिताने तुम थाईलैंड में जाते हो, अपनी नानी के घर इटली जाते हो। एक काम करो, तुम बोरिया बिस्तरा पकड़ो और इटली निकल जाओ, ताकि हमारे देश में थोड़ी शांति बनी रहे। तो मैं बस यही बात आप लोगों से कहने आई थी, और मुझे लगता है राहुल के मुंह पर करारा तमाचा मैंने अच्छे से मार लिया है उसकी ही बातों का। और आप लोग खुश रहिए, सकुशल रहिए, सेफ रहिए। हाँ, सेफ से याद आया, राहुल गांधी एंड में जाते जाते सबसे पहले कहता है कोरोना इमरजेंसी की सिचुएशन है पर लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं, और एंड में जाके कहता है स्टे होम स्टे सेफ। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को अपने दिमाग का इलाज कराने की बहुत जरूरत है, क्योंकि कोरोना के सारे वायरस है ना जन्म से ही राहुल गांधी के दिमाग में आ गए, जब से इसकी माँ ने इसको पैदा किया है। तो इसके दिमाग में कोरोना का वायरस इतना गहरा घुसा हुआ है कि 51 साल की उम्र में भी इसकी हरकतें 5 साल के बच्चों जैसी है। भारत माता की जय, वंदे मातरम।